भगवान रामचंद्र जी ने शबरी जी को जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो उसमें संतों के संग को प्रथम भक्ति कहा और सत्संग में प्रेम को दूसरी भक्ति कहा। संतों के संग को प्रथम भक्ति। संतों के संग का मतलब ये नहीं कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि बीज जो अभी वृक्ष नहीं बना वो हमको न छांव दे सकता है, न फूल दे सकता है, न फल दे सकता है। कली जो खिलकर फूल नहीं बनी वो हमको सुगंध नहीं दे सकती। वो कली है, अभी फूल नहीं हुआ। उसी प्रकार जिसको परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ वो हमको सूचनाएं दे सकता है, वो हमको कथाएं सुना सकता है, थोड़ा पुण्य प्रदान कर सकता है। परंतु गीता जी के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, पुण्य कितने भी आदमी कमा ले परंतु पुण्य क्षीण होने पर फिर स्वर्गलोक से गिरा दिया जाता है। तो राम जी ने शबरी को प्रथम भक्ति कहा, संतों का संग, और दूसरी भक्ति सत्संग में प्रेम। और दूसरी भक्ति बताने के बाद तीसरी भक्ति के बारे में राम जी ने कहा, अभिमान शून्य होकर अपने गुरु की सेवा में लग जाना। अब देखो, शबरी जी ने अपना पूरा जीवन गुरु सेवा में लगाया था। ये आप सब जानते हैं शबरी की कथा को। शादी के फेरे फिरते फिरते जान छुड़ाकर भाग गई थी। 84 के फेरे मिटाने के लिए सेवा में लग गई थी और फिर मतंग ऋषि का सहारा मिला, दीक्षा मिली और उनके सानिध्य में रहकर शबरी ने अपनी साधना बढ़ाई और सेवा तो करती ही थी। दिन भर जंगल में घूमकर लकड़ियां एकत्रित करती। रात को ऋषि मुनि सो जाते तो उनके आश्रम में जहां यज्ञशाला होती थी वहां वो लकड़ियां छोड़कर चली जाती थी। ये उसका नित्य क्रम था। फिर जब मतंग ऋषि ने उसको अपनाया, अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। देखो, साधु के रूप में रावण भी आया था सीता जी को ले जाने के लिए, और साधु के रूप में इंद्र भी आए थे गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या को ठगने के लिए, और ठगने में सफल भी हुए। और रावण भी साधु के रूप में सीता जी का अपहरण करने में सफल हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि सब साधु ऐसे होते हैं। अगर किसी को लगे ऐसा तो वो आदमी ऐसा है कि जैसे एक बार सब उल्लुओं ने मीटिंग भरी और एक दूसरे से प्रश्न किया कि तुमने कभी सूरज देखा है। सब उल्लुओं ने एक दूसरे को जवाब दिया, हमने कभी सूरज देखा नहीं है। अब सूर्योदय होता है तो कोई ब्राह्मण वेद पाठ कर लेता है, कोई साधक गीता पाठ कर लेता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेता है, परंतु वहीं सूर्य के प्रकाश में उल्लू अंधा बनकर बैठा रहता है, उसको दिखता नहीं है। तो आज भी अगर किसी को ऐसे महापुरुष की महिमा न दिखे, न समझ में आए, तो समझो वो उसकी वंश परंपरा अक्षुण्ण बनाए रखने के मार्ग पर चल रहा है। उनकी परंपरा चलती रहे, निभती रहे। तो राम जी कहते हैं शबरी को कि तीसरी भक्ति है शबरी, अभिमान शून्य होकर अपने सदगुरु की सेवा करना। अब शबरी ने सारी जिंदगी सेवा की थी, फिर भी राम जी शबरी को ये बात कहते हैं। निमित्त शबरी को बनाया है परंतु मानव मात्र के लिए राम जी ये शब्द कह रहे। और भगवान ने जो कहा उसके मर्म को और उसके रहस्य को जो समझेगा ना, उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगेगा, आंतरिक जीवन में गहराई पाने लगेगा। ये राम जी के वचनों को समझ ले। राम जी कहते हैं सेवा तो करे पर अमान होकर, माने अभिमान से रहित होकर। आपने रावण के बारे में सुना होगा
कभी कथाओं में, प्रवचनों में, कि रावण ने शिव जी को गुरु बनाया था, इष्ट भी मानता था, परंतु रावण ने उनकी पूजा में अपने सिर काटकर अर्पण कर दिए। बाहर से देखने पर तो लगता है कि आहा हा कैसी गुरु भक्ति है कि अपना सिर काट के अर्पण कर रहा है। जब अंगद संधि दूत बनकर के रावण की सभा में गए तो रावण ने अंगद को कहा कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैंने 10 सिर काट कर अग्निकुंड में डाल दिए थे, मैं वो रावण हूं। मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया था अपने बाहुबल से, मैं वो रावण हूं। राम जी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो अंगद ने हंसते हुए कहा कि गधा भी अपनी पीठ पर बहुत भार उठा लेता है, तो क्या बड़ी बहादुरी कर ली। और पतंगा भी दिया जलाते हैं तो उसमें आकर जल मरता है, तो क्या उसने बड़ी बात कर ली। तुमने भी सिर काटकर अर्पण किया पर अभिमान रूपी मस्तक तो अर्पण नहीं किया। रावण, तुमको पता नहीं रुद्रों की संख्या 10 नहीं है, रुद्रों की संख्या 11 है। रुद्र 11 है। तुमने 10 मस्तक अर्पण किए पर तुमको इतना पता नहीं कि 11वां अहम रूपी मस्तक अर्पण नहीं किया, तो 10 सिर काटकर अर्पण किए। तो पतंगिए से ज्यादा बड़ी बात नहीं की तुमने। पंख वाला जीव वो उतना ही किया है। और कैलाश पर्वत उठाया पर शिव जी को और पार्वती को अपने दिल दिमाग में नहीं बिठाया, तो तुमने जैसे गधा भार उठाता है ऐसे केवल भार उठाया है, बाकी कोई बड़ा काम नहीं किया। गधा भी खूब वजन उठा लेता है, तुमने क्या बहादुरी कर ली। अब देखो, रावण के जो गुरु हैं शिव जी, सब लोग उनकी पूजा करते हैं, और ऐसा गुरु पाकर भी रावण अपना कल्याण नहीं कर पाया। परंतु काकभूषुंडी जी जो थे, काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ सत्संग सुनने आए। तो गरुड़ ने काकभूषुंडी जी को एक प्रश्न पूछा कि आपकी इतनी ऊंची स्थिति और आप इतने चिरंजीवी, आपकी इतनी लंबी आयु, बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प हो गए आपको यहां बैठे हुए। 27 कल्प किसको बोलते हैं पता है? 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उससे दुगुना द्वापर युग होता है, 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सतयुग। ये चारों युग बारी बारी से बीत जाएं तो एक चतुर्युगी पूरी हुई, और ऐसी 71 चतुर्युगियां पूरी हो तो एक मनवंतर पूरा हुआ, और ऐसे 14 मनवंतर पूरे हो तो एक कल्प हुआ। ऐसे 27 कल्प काकभूषुंडी जी की आयु। तब गरुड़ जी पूछते हैं कि इतनी लंबी आपकी आयु, मुझे लगता है अब तो आपके जीवन में कभी किसी दुख की अनुभूति नहीं होती होगी, कभी कोई दुख नहीं होता होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। तब काकभूषुंडी जी की आंखों में आंसू आ गए, और काकभूषुंडी कहते हैं जो भावोद्गार व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मैं जब भी अपने गुरुदेव का सुमिरन करता हूं ना, तब मैं शोक मग्न हो जाता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है, गुरु का सुमिरन व्यक्ति को शोक मुक्त करता है। और काकभूषुंडी कहते हैं मैं जब भी मेरे गुरुदेव को याद करता हूं तब मैं शोक मग्न हो जाता हूं। गरुड़ जी ने कहा कि ऐसा क्यों? गुरु का सुमिरन तो व्यक्ति को शोक मुक्त करता है और आप शोक मग्न हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? बोले कारण एक ही है कि मेरे गुरुदेव का जो उदार स्वभाव था और कोमल स्वभाव था, कोमल दिल था और निर्मल दिल था, ऐसे दिल को मैंने एक बार ठेस पहुंचाई थी, और ऐसी ठेस पहुंचाई थी कि शिवजी नाराज हो गए। मैंने जो गुरु की उपेक्षा की, गुरु वचनों की उपेक्षा की, गुरु मंत्र की उपेक्षा की, शिवजी नाराज हो गए। परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव मेरा हित सोचने में मग्न हो गए। मैं गुरु का अपमान कर चुका था, फिर भी गुरु मेरा हित सोच रहे थे कि कैसा भी है ये मेरा शिष्य है, इसका भला कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो। और मेरे गुरुदेव ने तब
शिव जी की स्तुति की। शिव जी श्राप देकर अंतर्धान हो गए, पर मेरे गुरुदेव ने शिव जी की स्तुति की, जिसे आज रुद्राष्टक के रूप में सभी शिव भक्त पाठ करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम। इस प्रकार लोग पाठ करते हैं रुद्राष्टक। सावन के महीने में कई लोग रोज शिव मंदिर में जाकर उसका पाठ करते हैं। तो मेरे गुरुजी ने शिव जी को रिझा लिया, राजी कर लिया। तब शिव जी ने कहा कि वरदान मांगो। तब मेरे गुरु ने क्या वरदान मांगा? गरुड़, जिन गुरु के दिल को मैंने ठेस पहुंचाई थी, उन गुरु का दिल देखो, वो शिव जी से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोड़े ही काल। आपने जो इसको श्राप दिया है, कई जन्मों तक दुखी होगा, भटकेगा, नरकों में पड़ेगा। तो आप ऐसी कृपा करो कि श्राप अनुग्रह हो जाए और थोड़े समय में ये मेरा शिष्य है, कैसा भी है मेरा शिष्य है, ये दुखों से मुक्त हो जाए। श्राप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोड़े ही काल। क्योंकि तब मायावश जीव जड़, आपकी माया के वश हो जाते हैं जीव, जीव का कसूर नहीं। तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भूलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। आप उस पर क्रोध मत करो, ये तो आपकी माया के वश होकर बेचारा भटक रहा है, इस पर क्रोध न करो। कैसा गुरु का दिल होता है, इस कथा से हमको समझ में आ रहा है। इसलिए राम जी शबरी जी को कहते हैं कि ऐसे गुरु की सेवा अभिमान शून्य होकर करो। और ध्यान दे, अगर आपके घर पर तुलसीकृत रामचरितमानस हो तो एक बार उसको खोलकर देखना। उसमें शुरुआत में 9 की वंदना की गई है, 9 की आप गिनती कर सकते हैं। पहले वंदना की गणपति जी की, फिर दूसरे स्थान पर वंदना की सरस्वती माता की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। सरस्वती वाणी, विनायक गणेश जी। फिर तीसरी वंदना की पार्वती जी की और चौथे स्थान पर वंदना की शिव जी की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। शिव पार्वती जी की। अब ध्यान देने की बात है खास, 9 की वंदना की है। अब पहले गणेश जी की, फिर सरस्वती जी की, तीसरे स्थान पर पार्वती जी की, चौथे स्थान पर शिव जी की। अब 5वें स्थान पर, 5वां स्थान केंद्र माना जाएगा। 9 में 5वां मध्य माना जाएगा ना, मध्यस्थ केंद्र। अब 5वें स्थान पर गुरु की वंदना की। कितना सुंदर क्रम देखो। कोई विशिष्ट व्यक्ति आता ना तो हम उसको एक कोने में नहीं बिठाते, उसको बीच में बिठाते। घर पे भी आ जाए तो फिर घर के लोग उसको बीच में बिठाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं। कहो कैसे हो, कब आना हुआ, कितनी देर आपको यात्रा में लगी, क्या खाओगे, उसको हम सम्मान करते, बीच में बिठा देते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी ने 9 की वंदना की, 4 पहले 4 बाद में और बीच में 5वें स्थान पर गुरु की वंदना कर दी, क्योंकि गुरु विशेष है। और एक बात और इसमें आती है, श्री आशा रामायण का पाठ आपने किया है, करते हैं, उसमें एक बात पढ़ी होगी, ईश कृपा बिन गुरु नहीं। इसका अर्थ बताना, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण।
अब बताइए इसका अर्थ क्या? तो आप यही बोलेंगे, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। हाँ, यही होगा ना? शंका हो तो बोलो। सब यही बोलेंगे, भाई ईश कृपा बिन गुरु नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। परंतु इसका एक अर्थ अब तुलसीदास जी की जो केंद्रस्थ उपासना है, चार पहले चार बाद में, चार बाद में कौन कौन? वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीता जी और राम जी, ये चार बाद में है। गणेश जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, शिव जी, ये पहले हैं और इनके बीच में गुरु है। तो ईश कृपा बिन गुरु नहीं, तो हम लोग बोलते हैं ईश कृपा बिन गुरु नहीं, मतलब ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। परंतु तुलसीदास जी की जो बात है उससे ये नई प्रेरणा मिलती है कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं माना, गुरु के बिना ईश्वर भी कृपा नहीं करेंगे। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु के बिना ईश्वर की कृपा भी नहीं होगी। ईश्वर नाराज हो गए थे, शिव जी ने श्राप दे दिया था, जो नहीं दंड करो खल तोरा, ये शिव जी के वचन है, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो वही श्रुति मार्ग मोरा। अगर आज मैं तुझे सजा नहीं दूंगा दुष्ट, तो मेरा श्रुति मार्ग, वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। शिव जी कहते हैं, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा, तुझे अनेक जन्मों में पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ये भगवान ने श्राप दे दिया। अब देखो, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु जी ने शिव जी को राजी कर लिया और फिर वही बात कही, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह होई जेही नाथ थोड़े ही काल। तुलसीदास जी ने मध्य में गुरु की वंदना करके, वंदे बोधमयम नित्यम, वंदना भी कितने सुंदर शब्दों में की, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब देखो, एक बात और बड़ी पते की है, हमारे पास कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर कर्म इंद्रियों में आते हैं, जीभ कर्म इंद्रिय, बोलने का काम होता है ना जीभ के द्वारा, कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां भी हमारे पास हैं, आंख, कान, नाक, जीभ। जीभ ज्ञान इंद्रिय भी है, स्वाद का ज्ञान कराती है ना, और त्वचा। अब देखो, केवल कर्म इंद्रियां हो और ज्ञान इंद्रियां न हो तो कैसे काम चलेगा? चल सकता है? इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। कर्म इंद्रियां हो और ज्ञान इंद्रियां ना हो, और ज्ञान इंद्रियां भी नाक हो, कान हो, जीभ हो, त्वचा हो, पर आंख ना हो तो कर्म इंद्रिय, पैर कर्म इंद्रिय है, परंतु ज्ञान इंद्रिय आंख ना हो तो कर्म इंद्रिय कर्म का ठीक निर्वहन नहीं हो सकेगा। इसलिए कर्म इंद्रियां जरूरी है, ज्ञान इंद्रियां भी जरूरी है। तो जैसे बाह्य जीवन में कर्म इंद्रियों के साथ ज्ञान इंद्रियां जरूरी है, आंख ना होगी तो आदमी कैसे चलेगा? ठोकर खाएगा, श्रम ज्यादा होगा, तिरस्कृत होगा। तो कर्म इंद्रियों के साथ बाह्य जीवन में ज्ञान इंद्रियां जरूरी है। उसी प्रकार आंतरिक जीवन में गुरु का ज्ञान भी जरूरी है, तभी आदमी ऊंचा उठ सकेगा, तभी ठीक दिशा में अपना जीवन बढ़ा सकेगा। इसीलिए गीता जी के 13वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति के 21 साधन बताए, उसमें एक साधन गुरु की उपासना बताया है। और 21 साधन बताने के बाद आखिरी में भगवान कहते हैं, एतत् ज्ञानम, इसी का नाम ज्ञान है, अज्ञानम यदतो अन्यथा, इसके सिवा सब अज्ञान है, यही ज्ञान है बस। आप पढ़ के देखना, गीता आपके घर पर होगी, अभी हो तो अभी देख सकते हैं। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोकों में भगवान ने 21 साधन बताए। भगवान ने कहा इसी का नाम ज्ञान है, ये आपके जीवन में है, पढ़कर देखना। अगर वो 21 बातें अपने जीवन में दिखें तो समझना ज्ञान के रास्ते पर है, ज्ञान है, अगर नहीं है तो अज्ञान है।
एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। 13वां अध्याय 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक। मुझे तो बहुत बहुत संत तुलसीदास जी की बात बहुत अच्छी लग रही है कि कैसे केंद्र में उन्होंने गुरु को बिठाया।